3 राज्यों में भारी जीत के लिए बीजेपी हर मतदाता का आभार जता रही है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव में मतदाताओं ने धर्म, जाति, वर्ग के दायरों से बाहर आकर बीजेपी के लिए वोट किया है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जीत के जश्न में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए नई लकीर भी खींच दी। पीएम मोदी ने कहा, चुनाव के दौरान लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश की गई, लेकिन उनके लिए देश में केवल 4 ही जाति हैं। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी को किसी एक जातीय तबके का वोट नहीं मिला, बल्कि सबने बीजेपी को मिलकर जिताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर मुहर लगा दी। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है। 5 राज्यों के इन चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा, जिसे बिहार की नीतीश सरकार ने एक मास्टर कार्ड की तरह खेला और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया। लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत से साबित कर दिया कि ये कार्ड इस चुनाव में तो कम से कम नहीं चल पाया है। ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है, इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं और हम करवा के दिखाएंगे। जातिगत गणना के मुद्दे को विपक्ष के लिए उतना ही खास बताया जा रहा था जितना 90 के दशक में उठा मंडल का मुद्दा। मंडल के मुद्दे का तो मुकाबला बीजेपी ने कमंडल के मुद्दे से कर लिया। अब जातिगत गणना के मुद्दे की काट के तौर पर प्रधानमंत्री ने जाति की नई परिभाषा सामने रख दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिभाषा विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में सामने रखी। इसका असली असर 2024 के आम चुनाव के नतीजों में ही दिखेगा। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।